यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हो जो जिनके घर में छोटा सा मंदिर तो होगा ही। भारतीय परंपरा में हर घर में एक मंदिर तो होता ही है। आप रोज सुबह उठ के थोड़ा बहुत करते भी होगे, जो जो विधि आप जानते हो। पर मैं आपको यहाँ पूजा सिखाने के लिए नहीं आई कि पूजा कैसे सीखना है। पूजा सिखाने का भागवत का उद्देश्य नहीं है। भागवत आपको सिखाती है कि भगवान से प्रेम कैसे करना चाहिए। पूजा नहीं, पूजा आसान है करना, पर भगवान से प्रेम करना बड़ा मुश्किल है। हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, परिवार वालों से प्यार करते हैं, घर से प्यार करते हैं। वैसे ही अगर भगवान से प्यार हो जाए तो सोचिए कितना आनंद आ जाएगा। वही प्यार अगर हमारा भगवान से हो जाए। एक श्लोक हम गाते हैं, अगर आप लोगों ने कभी सुना हो, बहुत प्रचलित है। जब भी कोई पूजा करता आरती के पश्चात भगवान को अपना निवेदन करने के लिए कहते हैं, त्वमेव माता, आगे क्या है, च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। अब इसका मतलब क्या हो गया? ये श्लोक आप सबको याद है, देखो सबने बता दिया, पर याद ही किया है हमने अभी। बस इसको हमने अभी इसको अपने दिल में नहीं उतारा, बस जीभ तक आया है, अभी जीभ से नीचे यहां नहीं गया। क्यों नहीं गया? त्वमेव माता, त्वमेव मतलब तुम हमारी माता हो। भगवान आप हमारे माँ हो, आप हमारे पिता हो, आप हमारे सखा हो, आप हमारे बंधु हो, यहां तक कि मेरा पैसा, मेरा धन भी तुम ही हो, मेरा द्रव्य भी तुम ही हो, सब कुछ तुम हो। त्वमेव सर्वम, मेरे सब कुछ तुम हो। अब जिनको आप सब कुछ मानते हो, जिनको आप अपने सारे रिश्ते बना चुके हो, उनके साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं बताइए? हम दिन में कितनी बार भगवान को याद करते हैं? कभी बैठ करके, आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आपने कभी बैठ करके भगवान को याद किया? कभी सोचते हो बैठ करके कि भगवान ने दुनिया में भेजा तो थोड़ा तो उसका नाम लेना चाहिए? कभी सोचा बैठ के? फुर्सत ही नहीं है, इधर उधर की चीजों से ही हमें फुर्सत नहीं मिलती, तो ये चीज कहां से सोचेंगे? हम संसार वालों की इतनी याद कर ले। बेटा एक दिन के लिए घर से बाहर चले जाए तो मैया उसको 10 बार दिन में याद कर लेती है। पता नहीं ठीक होगा कि नहीं, भोजन किया होगा कि नहीं, सोया होगा कि नहीं। यहां तो भगवान से एक रिश्ता नहीं, इतने सारे रिश्ते, पिता भी, माता भी, भाई भी, बंधु भी, पुत्र भी, सारे रिश्ते हैं भगवान से, और उनको एक बार भी दिन में याद नहीं किया। एक बार भी अगर दिन में दिल से हम उनको प्रणाम कर ले, याद कर ले, दिन की शुरुआत भी अगर हमारी उनकी याद से हो जाए। सुबह उठ के एक बार आंख बंद करके भगवान को प्रणाम किया, उनके रूप को देख लिया, थोड़ा उनको याद कर लिया, फिर दिन की शुरुआत करो तो भगवान को भी लगेगा कि चलो कम से कम इसने याद तो किया, एक बार तो याद किया, एक बार तो मुझे स्मरण किया। जैसे एक घर का पुत्र घर से निकलते समय जब काम के लिए अगर बाहर जाए तो चलते चलते, भले चलते चलते दरवाजे से निकलते निकलते अपनी माता को कह दे कि प्रणाम, नमस्कार, जो भी, कि मैं जा रहा हूं, तो वो पूरा दिन माता बड़ी खुश रहेगी। पड़ोसियों को बताती घूमेगी कि देखो मेरा बेटा कहीं जाता तो कह के जाता है। उस माता को लगेगा कि मेरे मुंह में कोई रसगुल्ला मीठा भर दिया हो, एक बात से मैं जा रहा हूं ये कह के चला गया, और जब आए घर में तब इतना बोल दे कि मैं आ गए, प्रणाम, राधे राधे, जो भी आप कहते हैं, तो फिर वो माता एकदम अत्यंत प्रसन्न हो जाएगी।
अगर ये नहीं करेंगे तो फिर चारों तरफ कहती क्या घूमेगी कि ये तो पत्नी की सुनता है, इसी की मानता है। अगर वो माता समझदार होगी तो इतने में अपने हृदय को तसल्ली, उसका मन प्रसन्न हो जाएगा कि देखो जाता है तो कह के जाता, आता है तो आके कह देता है कि मैं आ गया, बस। भले फिर तनख्वाह तुम अपनी श्रीमती जी को दे दो, वो तब भी कुछ नहीं बोलेगी। वैसे ही ठाकुर भी एक ही आशा करते हैं हमसे कि कोई भी काम हो तो पहले एक बार मुझे बता दे। दिन की शुरुआत करे और जब सोए तो सोने से पहले हाथ जोड़ के भगवान को बोल दे, प्रभु आपका धन्यवाद, आपने मुझे आज का ये दिन दिया, इसके लिए आपका खूब खूब आभार, और कह के सो जाओ। तो भगवान को लगेगा चलो दिन की शुरुआत और दिन का विश्राम तो इसने मुझे याद किया। धीरे धीरे जब हम दिन की शुरुआत और दिन के विश्राम में उनको याद करेंगे तो फिर आदत बन जाएगी, दोपहर में भी थोड़ा याद कर लेंगे, फिर भोजन करते समय भी हाथ जोड़ के उनको याद कर लेंगे, फिर धीरे धीरे पानी पीते समय भी उनको याद कर लेंगे, फिर घर में कोई नया कपड़ा आया तो पहले उनको याद करके उनको दे देंगे, समर्पित करेंगे, फिर खुद ले लेंगे। ये धीरे 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 हमारा मन फिर क्या होगा, बोले फिर याद करना नहीं पड़ेगा, फिर अपने आप भगवान हमको धीरे धीरे उनका स्मरण होता रहेगा 24 घंटे। ये चीज आती है, धीरे धीरे आती है, जब हमारा मन भगवान में लगता है तब आती है। तो मेरे कहने का अर्थ सिर्फ इतना है, जिस तरह हम संसार को समय समय पर याद करते हैं, अपनों को याद करते हैं, वैसे ही भगवान को भी अपना बना करके देखिए।